अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं अपनी फैमिली के साथ एक बहुत लंबी और एडवेंचरस बाइक कैंपिंग जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। बाइक को सेफली बस में लोड कर दिया गया क्योंकि असली राइड माउंटेन से शुरू होगी। शहर की मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी को पीछे छोड़कर हम निकल पड़े हैं माउंटेन्स, रिवर और कैंपिंग लाइफ एक्सप्लोर करने। उसके बाद कुमराट, कालाम और बहुत सी खूबसूरत वैलीज हमारा इंतज़ार कर रही हैं। ये कोच हमें तिमरगरा तक पहुंचाएगी इंशाअल्लाह। आज की रात हम बस में गुजारेंगे और कल सुबह नॉर्दर्न केपीके की ठंडी हवाओं में आँख खुलेगी। लंबी रात, हाईवे लाइट्स और दिल में सिर्फ एक एक्साइटमेंट, सुबह कब होगी। ये सिर्फ एक वीलॉग नहीं बल्कि फैमिली बाइक एक्सपीडिशन है पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत पहाड़ों की तरफ। और इस वक्त आप जो नज़ारा देख रहे हैं वो है सवात मोटरवे की सबसे प्राइम लोकेशन M16 मोटरवे की टनल्स का, जो कि 3 हैं, 2 जुड़वा हैं। और इसमें जो एक नंबर है वो सबसे बड़ी है, ये जो आपकी स्क्रीन पर है, ये तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी है और इसमें सारी तमाम किस्म की फैसिलिटीज़ जो है वो मौजूद हैं, जिसमें मोबाइल नेटवर्क है और एमरजेंसी एक्साइट, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। और इसको क्रॉस करने के बाद थोड़ी सी देर में हम पहुंच जाते हैं चकदरा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं तिमरगरा और हमारी बाइक्स अनलोड की जा रही हैं। यहाँ तक हमारा कोच का सफ़र था, दोनों बाइक्स अनलोड कर दी गई और अब बारी है गले मिलने की, मामा का शुक्रिया अदा करने की। और अपनी गाड़ी हमने संभल करनी है, टायरों में हवा भरानी है, लैगी लोड करना है और फिर सफ़र शुरू करना है पहाड़ों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों, खैरियत से हैं? मैं एकदम फर्स्ट क्लास। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दीर के मशहूर शहर तिमरगरा में। और जैसे कि आपने पीछे देखा व्लॉग में मेरे कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। बहरहाल तिमरगरा जो है वो गेटवे कहलाता है। गेटवे किसका भाई? गेटवे कहलाता है चित्राल का और कुमराट का। तो आप जहाँ जाना चाहें यहाँ से जा सकते हैं। दोनों वैलीज़ के रास्ते यहीं से निकलते हैं और हम जा रहे हैं कुमराट। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं अपनी बाइक्स। ये है मेरे कैंपिंग का पूरा सेटअप, जिसमें मेरा कैमरा स्टैंड लगा हुआ है, कैम लगा हुआ है और मेरे बैग्स हैं और बहुत सारी एसेसरीज़ हैं इसके अंदर कुकिंग के हवाले से। तो पूरा एक ट्रिप है, इसके अंदर तमाम आइटम मौजूद हैं और जब ये खुलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैंपिंग और कुकिंग हम कैसी कर रहे हैं और अपने ट्रिप को कैसे हम मेंटेन कर रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर रास्ते के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो सफ़र एक बार फिर हमने स्टार्ट कर दिया है और बल्कि वीलॉग में तो स्टार्ट शायद अब से ही होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने कैमरा ऑन यहाँ पे किया नहीं था। तो हम जा रहे हैं दोस्तों, एक बार फिर रिव्यू कर दूँ, कुमराट। मेरे पीछे आ रहा है मेरा बेटा। तो बस इतना ही कहूँगा, 2 बाइक हैं, एक जर्नी और अनगिनत यादें। ये दोस्तों यहाँ मुकामी बाज़ार, और मेरे ख्याल में पीछे रह गया थोड़ा तिमरगरा और वहाँ तमाम चीज़ें मिल रही थी। और आवाज़ आई है यहाँ पे कुछ आइटम चाहिए, मिल जाएंगे। दरिया चित्राल आपकी स्क्रीन के ऊपर, अल्लाह अकबर। पीछे कहीं बारिश हुई है और बहुत तेज़ पानी आ रहा है और पानी का भाव भी तेज़ है और गदियाला भी आप देखिए पूरा मटियाला है, तो मट्टी हो रहा है। मेरे ख्याल में बारिश हुई कि कुमराट की साइड से भी दरिया जो आ रहा है पंचकूला, वो भी इसके अंदर मिल रहा है और दरिया चित्राल दोनों मिल के आ रहे हैं। बहरहाल आगे चलेंगे तो पता चलेगा बारिश क्या हुई है, कुमराट में या चित्राल में। तो चलते हैं, अपने सफ़र को जारी रखते हैं। आप क्या कह रहे हो? मैंने गलती कर दी भाई को रास्ता बता के। अच्छा, अब वो आगे निकाल रहे हैं।
हाँ आराम से चल रहे हैं। कभी भाई को भी बोलते हैं थोड़ा आराम से चलाए, बड़ी खींच रहे हैं, कराची नहीं है भाई ये। थोड़ा आराम से, आराम से, आराम से, थोड़ा आराम से चल बेटा। भाई तो हवा में उड़ा रहे हैं भाई, आराम से चलो। अफसोस से एहतियात बेहतर है भाई। 10 मिनट की देर अच्छी सारी जिंदगी की देर से, क्यों भाई? तो दोस्तों हम निकल पड़े हैं कुमराड वैली के लिए, कराची की गर्मी को पीछे छोड़कर और ठंडे ठंडे मौसम कुमराड वैली की तरफ। और आप देखें ये पुल कितना खूबसूरत लग रहा है। अल्लाह, कैमरे में आ रहा है? अल्लाह अल्लाह। मैंने 100 मोड लगाया हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि जिस तरह मैं देखूंगा उस तरह नज़र आएगा, बल्कि आपको सामने का व्यू नज़र आ रहा होगा। मेरी बाइक भी नज़र नहीं आ रही होगी, सिर्फ साउंड आ रही होगी बाइक की। बाहर ये एक नया तजुर्बा है, देखते हैं कि देखने वालों को कैसा लगता है। दीर 41 है, चित्राल 157 साइन बोर्ड गया है। ये हैं आलियान। आलियान कैसे हैं आप? और ये है मेरी बेटी अंशरा, ये मेरी मिसेस है। रखो भाई रखो। और ये मेरे सेकंड नंबर के बेटे इब्तिसाम, और ये हैं उमैद। ठीक हो गया। और यहाँ क्या हो रहा है? पार्टी हो रही है। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? पार्टी हो रही है। पार्टी हो रही है। आलियान क्या कहेंगे? आवाज़ भी नहीं निकल रही आपकी। अच्छा ये आपने सही कहा, ठंडे हो जाएंगे। चलो भाई जल्दी कर लेते, ठंडा हो जाएगा भाई मामला। ठीक है भाई, गर्म हो जाएगा। जैसे जैसे माउंटेन करीब आ रहे हैं, हमारी जो है वो एक्साइटमेंट भी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और रास्ता जो है वो खूबसूरत से खूबसूरत तरीन होता जा रहा है। पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लग रहे हैं कि वो हमें खुद अपने करीब बुलाते हुए और वो खुद हमारे करीब आते जा रहे हों। बिल्कुल ऐसा है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हवा का प्रेशर है, हवा चल रही है, बाइक पे कुछ ज़्यादा लग रही है और मज़ा कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता सफ़र जारी है और मंज़र तब्दील होते जा रहे हैं। ग्रीनरी जो है वो मज़ीद मुस्तकिल जो है वो ग्रीन होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। और मैं बाबे कुमराड के बहुत करीब हूँ। बाबे कुमराड आने को है। आ गया कुमराड। वेलकम टू बाबे कुमराड। बिल्कुल ये बाबे कुमराड है। और उल्टे हाथ से जाएंगे तो चित्राल और सामने कुमराड। और हम मौजूद हैं एक बार फिर बाबे कुमराड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कुमराड। श्रीनगर 20 किलोमीटर है यहाँ से। पात्रक बाजार 34 किलोमीटर और कुमराड जो है 77 किलोमीटर है। और टाइम हो चला है 5 बजे का। अब देखना ये है कि मैं कुमराड पहुँच सकता हूँ कि नहीं। ठीक है ना। और यहाँ से जा रहा है दरिया पंचकोर, आपकी स्क्रीन पे आगे आएगा दरिया पंचकोर। और ये भी काफ़ी गदला हो रहा है लेकिन उसके मुकाबले में कम है। ये देखिए बारिश हुई है और पानी को गदला कर गई है। आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ करीब बढ़ रहे हैं और देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। और अगर कुमराड नहीं भी पहुँच सके तो थल, और थल नहीं भी पहुँच सके तो जहाँ भी पहुँचेंगे। बहरहाल मैं अवॉइड करता हूँ नाइट में ड्राइविंग। फ़िलहाल आराम आराम से हम जा रहे हैं, सफ़र का मज़ा लेते हुए। हवा में ठंडक काफ़ी है
इस वक्त 32 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है मेरा मीटर, और टाइम हुआ है 5:05 का। एक नज़ारा हो जाए पंचकोड़ा का दोबारा, यहाँ से कैसा लग रहा है? आ रहा है नज़र? ये आ रहा, ये आ रहा, सामने पुल बना हुआ लकड़ी का, आ रहा है नज़र आपको? वो रहा पुल, है ना? कितना प्यारा लग रहा है ना, क्या नज़ारा है ना। जैसे हम जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, लेकिन इस पुल से क्यों जाए, आगे और आ जाएंगे जो ऊपर होंगे। ये तो रोड के नीचे, अभी रोड ऊपर हुई है ना। बाबा दिखाने के लिए रुक गए। ये देखो बैग गिर रहा है, बैग गिर रहा है बेटा, ये बैग गिर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे आ रहे हैं, और दरिया पंचकुड़ा जो आहिस्ता आहिस्ता पास आता जा रहा है, और ये रास्ते में छोटी छोटी सी आबशारें आ रही हैं। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि भाई बाइक उठाते हैं, निकल लेते हैं, बस घूमना फिरना है, और बाइक पे क्या मज़ा आता होगा। अरे भाई, और ये ख्वारी उठा तो इसमें क्या मज़ा आता होगा। अरे भाई साहब, आप ये ख्वारी उठाकर देखें तो सही, एक बार आप आके देखें तो सही। आप कहते हैं, आप क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, तो भाई साहबों कि गाड़ी की बात अलग है, बाइक की बात अलग है। बिल्कुल जनाब, गाड़ी की बात अलग है, बाइक की बात अलग है। आप एक बार बाइक पर आके तो देखें, आप गाड़ी में बैठें, आपको ना हवा का प्रेशर पता चलेगा, ना मौसम की मार, ना धूप कड़क, ना हवा का पता चलेगा कि ठंडी है कि गर्म। लेकिन बाइक पे अल्लाह, आपको सब कुछ पता चलेगा। अगर एंजॉयमेंट आपने करनी है तो जो बाइक की एंजॉयमेंट है ना, वो आप करके देखें। जितना खर्चा हम बाइक पे और इन कैमरों पर, एसेसरीज पे करते हैं, और जो बाइक की मेंटेनेंस पे करते हैं, उससे कहीं कम पैसों के अंदर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट या गाड़ियाँ बुक करा के भी जा सकते हैं। लेकिन इसका जो मज़ा है ना भाई, इसका जो जुनून है, वो एक चलाने वाला ही जान सकता है। तो भाई साहब, आपको अगर ये फील करना है कि एंजॉयमेंट किसको कहते हैं और ट्रैवलिंग का मज़ा किस चीज़ के अंदर है, तो आप एक बार बाइक पे आएँ और आके ट्रिप करके देख लें, किसी भी एक वैली को चूज़ कर लें, और फिर आप देखें। फिर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको अपनी गाड़ी में ट्रिप करना पसंद आया, या घर बैठ के वीडियो देखने में मज़ा आया, या बाइक पर ट्रिप करने में मज़ा आया। तो जनाब, श्रृंगल रह गया पीछे और हम आ चुके हैं आगे। 6:15 के करीब का टाइम हो रहा है, शाम हो चली है, और रुकते रुकाते क्योंकि गर्मी बड़ी है, पानी पीते हुए आ रहे हैं। कराची से तो कम है, इस वक्त यहाँ 30 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है, और जैसा मैंने आपको बताया 6:15 का टाइम हो रहा है। अब मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि मैं फैमिली के साथ हूँ, बच्चे मेरे साथ पहली बार आए, और एक एक बाइक पे 3-3 बंदे हम, और हालत जो वो टायर्ड होने लगी है, क्योंकि घर से भी नींद पूरी नहीं हुई और गाड़ी में भी नींद पूरी नहीं हुई, और सुबह से हम सफ़र में अपनी बाइक पे, और कल सुबह से हम घर से निकले हुए, कल से हम बैठे हुए थे कोच में। तो ये मामला है सारा। तो देखते हैं कि भाई थल पहुंच पाते हैं या नहीं, या रास्ते में कैंपिंग होती है, क्योंकि हालत हो गई है टाइट। अल्लाह आसानी वाला मामला करें। जहाँ भी पहुंच गए भारत, एंजॉयमेंट जारी है। और सामने आप देख रहे हैं ये वाटरफॉल, झरना आता हुआ, ये आ रहा है स्क्रीन पे, क्या झरना आ रहा है। ये लोड गाड़ियाँ जा रही हैं। जो सफ़र आगे बढ़ता जा रहा है, वैली जो है वो क्लोज होती जा रही है। ऐसा ऐसा रास्ता, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहाड़ों के अंदर घुसता चला जा रहा हूँ, अंदर और अंदर और अंदर की तरफ। बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे अपने अंदर पहाड़ जो वो समा रहे हैं। और रिवर का नज़ारा ऐसा है, ये मैंने आपको दिखा दिया। मेरे हेलमेट पे माउंट नहीं है, हैंडल पे, इसलिए मुझे रुक रुक के चीज़ें दिखानी पड़ रही हैं आपको। चलें भारत, अपने सफ़र को जारी रखते हैं, क्योंकि हैंडल के ऊपर जो माउंट है वो इधर उधर मूव नहीं होता। हेलमेट तो ये है कि मैंने जिधर देखा, जहाँ की मैंने बात की, वहाँ का मंजर आपको दिखा दिया। सही है।
तो हेलमेट में इशू आ रहा है, एक बेटा बेटा मेरा आगे बैठा हुआ है, फिर आपको व्यू जो है वो नज़र नहीं आएंगे। साइन बोर्ड आ रहा है कुमराड, काला पानी, बड़गोई टाप, कुमराड वैली, जहाज मंडा, थल बाजार। थल बाजार 31 किलोमीटर है और बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरा पहुंचना। 31 किलोमीटर वो कराची वाले नहीं है, ये पहाड़ों वाले 31 किलोमीटर हैं। देखते हैं, क्योंकि आगे हालात जो है वो रोड के और ज़्यादा ख़राब हैं। अभी तो ख़राब हैं ही, पात्रा के बाद जो है ना वो रोड ज़्यादा ख़राब है। हम पात्रा का तक कोशिश कर रहा हूँ मैं पहुँच जाऊँ, चलो, क्योंकि ये 31 किलोमीटर अगर कराची शहर के या किसी और जगह के होते तो हम गुजार लेते, लेकिन चूँकि रोड भी आगे ख़राब है और 6:30 का टाइम हो चला है, टेम्परेचर 28 डिग्री, और मेरी अपनी हालत टाइट हो गई तो सोचो मेरे बच्चों की क्या हालत होगी जो बैठे हुए मुस्तकिल खामोशी से। तो रुकते रुकाते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट सफ़र किया, रुके हैं। और यहाँ देखो गंदम की फसल जो है वो काश्त हो रही है, वो कटिंग हो रही है गंदम। हाँ भाई, गंदम कट गई, वाह भाई। ये पात्रा बाज़ार आ गया। मैं यहाँ कंफर्म करता हूँ अगर मेरी कैंपिंग हो सकती है और रुकने को कोई आसार है तो यहाँ रुकते हैं पात्राक में। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, मैं मौजूद हूँ पात्राक में और कराची से लेके यहाँ तक का सफ़र बड़ी मुश्किलों भरा रहा। हालत बड़ी टाइट हो गई, अंधेरा होने को है, फिर इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी। गुड मॉर्निंग गाइस, एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं मौजूद हूँ अपने रूम में। ये खड़ी हैं अपनी बाइकें और देखो भाई सामान के साथ खड़ी हैं, सही है। उस पर भी बैग बंधे हुए और इस पर भी बैग बंधे हुए। सिर्फ बताने का ये मकसद है कि हम कराची में नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह के बज रहे हैं 9:15, टेम्परेचर 28 डिग्री। अच्छा खासा बड़ा बाज़ार है, सभी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, ज़रूरियात ज़िंदगी की आपको हर चीज़ मिल जाएगी। गोश्त भी मिल रहा है और तमाम चीज़ें मिल रही हैं। वाई भी अलग है भैया, इसलिए हमारा दिल नहीं लगता घर पे है। ये मनाजिर हमें देखने होते हैं और थोड़ी देर में इंशाल्लाह चल के बैठते हैं और मंजर देखते हैं कुमराड के। 30 किलोमीटर की ये वाली राइड है हमारी। ये पात्राक का, ये भी पात्राक का ही बाज़ार है और काफ़ी बड़ा बाज़ार है माशाल्लाह। बाद में ही आ गई, तमाम अशिया खुर्दनोश आराम से अवेलेबल है। सब लैंड स्लाइडिंग एरिया ही है। अल्लाह अकबर माशाल्लाह। मैंने कहा ना, हर मोड़ हर जगह का मंजर जो है ना चेंज है। हर मोड़ के बाद जो है ना मंजर चेंज होता जा रहा है। ये वाला ओवरफ्लाई जो आगे वाला बना हुआ ना वाला, वो ओवरफ्लाई पहले मैंने देखा था, ये भी इन्होंने एक और बनाया है। और दरिया काफ़ी पहले घूम रहा था, अब जारी बात है जब से फ्लूड है तो सारा मंजर जो वो चेंज हो गया है। देखते हैं आगे, और काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? खैरियत से भाई। एंजॉयमेंट फुल टाइम जारी है और रोड जो है बस ऑफ रोड है और आपको दिखाएंगे कि ऑफ रोड में भी क्यों मज़ा आ रहा है। तो गाइस, ये मज़े आ रहे हैं और ये एंजॉयमेंट चल रही है और ये कंडीशन है सारी आपके सामने। 2 बाइकें और 1 वाइब है, 2 वाइब 1 फैमिली और अनगिनत यादें समेटने जा रहे हैं हम कुमराड वैली। रोड जो है वो बह चुकी है। ऊपर के घर, ऊपर घर दिखा, ये आप ऊपर के घर देख रहे हैं, ये सब जो है, जब मैं नीचे से गुजरा रोड ऊपर से जा रही थी, ये सैलाब आया तो ये सारा जो है वो बह गया है, रोड टूट गई है। रोड ऊपर से नीचे आ गए हम दरिया में और दरिया के रास्ते में से गुजर रहे हैं हम इस वक्त। ये रास्ता जो है वो बेसिकली दरिया का रास्ता था,
क्योंकि रोड ऊपर से बह चुकी है फ्लूड की वजह से। आलियान को क्या खाना है, क्या खाना है, हैं? अंशुल को क्या खाना है? चपली कबाब। और आगे बच्चों का फरमाइश है, चलो चपली कबाब की देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा? इनके अम्मा अब्बा ने तो चपली कबाब ही खाए थे कुमराड के रास्ते में, क्यों भाई? अखरोट की दरख्तों की छांव में रुके हम। वो मुकामी बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे दुआ सलाम हुई हमारी, और बच्चों ने लाके पानी पिलाया। और पीछे का बैकग्राउंड कुछ ऐसा है, ऊपर से छोटा सा झरना, ओए होए क्या अबशार है माशाल्लाह, जबरदस्त। नहाना है तुम, नहाना है? वो बंदा देखो नहा रहा है। चलो, और सामने फिर वही फसलें लगी हुई हैं सारी। सामने पहाड़ों पे बर्फ नजर आ रही है मैथ को, हैं? आ रही है मैथ को, नजर आ रही है पहाड़ों पे बर्फ। और हम पहुंच चुके हैं तकरीबन सरबदार। अब देखना ये है कि बाईपास की क्या कंडीशन है। आगे साइन बोर्ड आ रहा है, साइन बोर्ड दिखते हैं। और ये बता रहे हैं दामूती, चुंदरी, कामसिरी, डांका बाला, जहाज बांडा। ये राइट हैंड पे। हमने भी जहाज बांडा नहीं है ना, हमने जाना है कुमराट, तो हम चलते हैं सीधा। बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। ये आ गए थल बाजार के हाजी साहब के मशहूर चपली कबाब और ये रायता। थल बाजार में पहुंच चुके हैं और वो बाईपास था वो क्रॉस कर लिया। बारिश बड़ी तेज़ हो रही थी इसलिए कैमरा बंद करा, क्योंकि वाटरप्रूफ रहा नहीं। बारिश थोड़ी स्लो हुई है तो मैं बाहर आया हूँ। सामने खड़ी है हमारी बाइकें, कैमरे में आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, थोड़ी सी देर में यहाँ से लेफ्ट चलते हैं ऊपर कुमराड के लिए। बाज़ार में रुके हैं, बारिश बड़ी तेज़ थी, थोड़ी देर रुक गए। बच्चे जूस वूस बनवा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, सब यहाँ पे बैठे हुए। हाँ भाई, किसके लिए बनवाया था जूस? देखो यार, वाह भाई वाह, सही जा रहे हो भाई, सही जा रहे हो। फ्रेश बनवा लो, फ्रेश जूस बनवा लो, ये मत पियो। ये देखो गाइस, इतने मोटे मोटे। मम्मा सीधे जरा अंदर पूछा और बोला देखो यहाँ पे भी चढ़ाई है आराम से। उधर ना ले बच्चे। क्या करा तूने? मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। अरे अल्लाह, बच्चे तो ये भी गिरते हैं। शुक्र है वो तो गिरे नहीं। बाबा गए कहाँ?
तो भैया टाइट बारिश हो गई है, हालात देखो मेरे, ठीक है। और ज़्यादाबारी हुई थी सर, इतनी देर के अंदर मामला ठंडा हो गया। ये इब्तिसाम आगे निकल गया था आगे ना, इसको देखने के लिए मैं भागा कहाँ चला गया। बहरहाल बाहर का मंजर दिखाया था आपको चल के, माइक मैंने निकाला हुआ है। बात ये कैमरा मेरा वाटर प्रूफ नहीं है, सब चीज़ें इसकी निकली हुई हैं, आपको मंजर दिखाया था बहरहाल। थोड़ी देर पहले यहाँ ढेर बर्फ़ गिरी, क्योंकि सर्द इतना सर्द मौसम नहीं है ठंड है, और फौरी पिघल भी गई। ये नज़ारा है यहाँ का। वो सामने से जाके मैं बच्चों को वापस लाऊँ, दरिया की कंडीशन देखने कैसी है, ठीक है। ये कंडीशन है दरिया की, ये कंडीशन है यहाँ की। है तो होटल डी कोहिस्तान, इसके अंदर ज़रा सी देर रुकें और फिर चलते हैं अपने सफ़र को दोबारा जारी रखेंगे। हमने जाना ऊपर है, देखते हैं मामला कैसे रहते हैं। तो हालात है टाइट, देखते हैं क्या मामला बनता है। बहरहाल ज़्यादाबारी हुई है बहुत टाइट। खैर जल्दी तो चढ़ाई थी, गाड़ी समझी नहीं, आती रुक गई। हमने रोक रहे नहीं रुक रही, जाते जाते मैं लिटा दी अभी वो जगह में लिटवा दी। हिम्मत तो गई थी पीछे दरिया में है, खैर जल्दी। हाँ पहाड़ों पर किसी का मौसम बदल गया है, तो बदल लगे में हालात जो ना बदल जाते हैं। और लगभग अपनी जो माइंड में रखें। भाई पकड़ो दिखाओ, मम्मा को दिखाओ। आप क्या वो पाओगे क्या? अरे बता नहीं। साइड में जब तक रुकी हुई थी वो मेरे टायर अटका दिए थे उस पर। उससे संभालने में गाड़ी लेट गई। वो जितनी रुकी हुई थी मैंने टायर बसा दिया था लाके, मैं गिर रही टायर अटका दिया। टायर नहीं अटकाना था, फटाफट उतरना। अरे टायर नहीं अटकाना था, मेरे पीछे आ जाता। इतना टाइम नहीं मिला, टाइम मैंने बस रोकी, मैं चलो संभल गया कि मैं जैसे बाइक पीछे करी और लेट गई। मैं इनको बोल रही हूँ गाड़ी चला लो, नहीं करो बात, वीडियो पे भी ना करो, मैं ये बोल रही थी सही। तो वीडियो पे कहाँ बात करिए, माइक तो बंद था। आप बोल रहे थे मेरी सुनी नहीं, आपने सही हो, खड्डे की वजह से हुई और कुछ वो नहीं। खड्डा था, टायर बैठा नहीं, वहाँ की जीप। नहीं रोक लिया करें, जीप के चक्कर में मत रहा, अंदर चला क्यों है, रोक ली गाड़ी को। देखो ना गाड़ी आड़ी हो गई, वहाँ रोड पे बैठी नहीं और जीप की साइड में, और मैं था कोने में। वो आड़ी हुई, संभाल खैर एकदम गिरी तो नहीं है, लेट गई। मैं तो पूरी लड़ गई, चलो बाहर, गाड़ी में लेटी में लड़ गई। अल्लाह ने खैर कर ली भाई। चलते हैं आगे और देखते हैं, अल्लाह अपनी ज़ुबान में रखे। ऑफिस से मुझे बारिश शुरू हो रही है, चलो। हाँ हम लोग चारों पैदल जा रहे हैं, बताओ। एलियन हम लोग चारों पैदल जा रहे हैं क्योंकि बाइक फिसल रही है। हाँ समझे? हम कुमरान पैदल जा रहे हैं। हम देखो कुमरान पैदल जा रहे हैं। इतनी ताकत है हमारे अंदर, है हमारी जान चेक करो। हाँ इतनी ताकत है। रात को अम्मा के घुटने में दर्द है, मैं पहाड़ चढ़ रही हूँ। रात घर में अम्मा से डरा नहीं जाता। और अम्मा यार देखो कदम, ये देखो अम्मा से कैसे चल रही हैं, और बाइक से गिर भी गई। आई हुई हो रही होती है घर में। बाइक से गिरी, हाथ में लगी, देखो सालू बाइक से गिरी है अम्मा, जख्मी हो गया मेरा हाथ। कह रहे उठो उठो, उतर जाओ। इतना गिरने पड़े क्योंकि जो आते मजे करते हैं। सांस लीजिए। ये आ गए भैया, कुमराड के रास्ते में है, चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं क्योंकि नीचे की रोड जो वो बह चुकी है और सिर्फ चढ़ाइयाँ चढ़ के ऊपर तक आए। ये पोस्टर लगा हुआ है, यहाँ तक चढ़ाई थी बड़ी टाइट किस्म की। अकेले बाइकर आ रहे हैं ना, वो तो शायद चढ़ जाएगा, लेकिन अगर दो बंदे आ रहे हैं और अगर हमारी तरह आ रहे हैं तो भैया इस पैकेज के साथ जो है ना वो बड़ा मुश्किल है यहाँ तक आना। तो फैमिली जो पैदल आई है और मैं इनको लेकर आया हूँ बाइक को,
ठीक है ना, ये कंडीशन है सामने की। देखते हैं भैया कहाँ तक ये सफ़र चलता है। और ये वो जगह है, यहाँ मैंने आवाज़ लगाई थी। क्या आवाज़ लगाई थी भाई? आ गए भाई, आ गए। आ गए भाई, आ गए, आ गए भाई, आ गए। तो यहाँ हम आ गए और अब जो है जगहें चेंज हो चुकी हैं। वो पीछे किसी और ने ले लिए, यहाँ मामला कुछ और है। बहरहाल अभी देखते हैं कि हम कैंप कहाँ लगाते हैं। बागी वेलकम टू कुमराट। हमारी इस फैमिली जर्नी का हिस्सा बनने का शुक्रिया। अगली एपिसोड के लिए अभी सब्सक्राइब करें। आग जल गई है ज़बरदस्त किस्म की, और सेक जो आ रहा है ना, बारिश शुरू हो चुकी है और हम आ गए अपने कैंप के अंदर। गर्मा गर्म बिरयानी